नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GSSS राजस्थान पर। मैं अशोक कुमार आज आपके सामने एक नई भर्ती जिसका नाम है राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 जिसकी विज्ञप्ति अभी 26 फरवरी 2024 को जारी हुई है कि संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो इसकी विज्ञप्ति कब जारी हुई, योग्यता क्या है, आयु क्या है, ये संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं इसकी विज्ञप्ति क्या है। तो आज 26 फरवरी को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें शासन सचिवालय शीघ्र लिपिक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 194 पद है और राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के निजी सहायक ग्रेड सेकंड के 257, गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के 23 पद है। तो कुल मिलाकर 474 पदों पर यह भर्ती होनी है। आगे इसके हम डिस्कस करेंगे कि टोटल पोस्ट 474 हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए हमें राजस्थान की RSM SSP बोर्ड की ऑफिशियल साइट अथवा राजस्थान SSO पर SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके हम इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो हमारी SSO ID पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपनी SSO ID पर लॉगिन करने के पश्चात एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए इसमें 600 रुपये हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर और आरक्षित वर्ग के लिए इसमें आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। इसके तत्पश्चात हम आगे चलते हैं। तो इसका वेतन क्या है। तो राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती का शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार दिया जाएगा तथा पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। सर्वप्रथम शैक्षणिक योग्यता में सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब हमें 12वीं क्लास उत्तीर्ण करनी है, सबसे पहली शर्त है। इसके अलावा ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाई DOE अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरी शर्त है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ये तीन इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा इसमें RSCIT कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर ये भी है, पॉलिटेक्निक साइंस है उनके लिए, कंप्यूटर साइंस है उनके लिए भी है। आगे हम चलते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या है। विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने के लिए प्रावधान है कि आवेदन 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब 1/1/2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा वह 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। आवश्यकता अनुसार इसमें छूट भी दी गई है। आगे हम इससे बात करेंगे कि आयु गणना के बाद विवाह पंजीकरण और पंजीयन शुल्क और पेंशन की क्या स्कीम है। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या दी हुई है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए 29 फरवरी 2024 से 29 मार्च 2024 को रात्रि 12 बजे तक हम CSC या नेट बैंकिंग के थ्रू पंजीयन शुल्क जमा करा के OTR कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए हमें अपनी SSO ID अनिवार्य रूप से रखना होगा। इसकी जो परीक्षा का जो आयोजन है वो परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आगे हम बात करेंगे कि प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी होंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने पर सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों के माध्यम से हमें जारी हो जाएगा कि SSO ID पर भी हम खोल करके अपना प्रवेश पत्र जारी कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी इसमें कुछ लिखा हुआ है कि सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में या सरकारी उपक्रम में नियुक्त है उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे परीक्षा की स्कीम क्या है। प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान, इसके लिए 3 घंटे का टाइम है और 50 अंक का ये पेपर होगा।
दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान राजस्थान का सामान्य ज्ञान 3 घंटे की अवधि का ये पेपर है और 50 अंक का है। दूसरी तरफ सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे का पेपर है और 50 अंकों का भी ये भी पेपर है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें है कि अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा, तथा दूसरे में लिखा हुआ है हिंदी आशुलिपि परीक्षण श्रुतिलेख भी 100 शब्दों का, दोनों में हिंदी और अंग्रेजी में इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं। और श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन, मतलब दोनों की टाइपिंग भी करनी होगी। आगे हम चलते हैं कि आरएसएसबी बोर्ड ने भी पार्ट पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो इसमें पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये 3 चीज़ लिखी हुई है। इसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। इसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में एक नीचे बात कही गई है कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 4 ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन होने हैं। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। आगे ड्यूरेशन ऑफ पेपर, मतलब पेपर 3 घंटे का होना है और ड्यूरेशन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर बराबर है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी है। तो ये कन्फर्म हो गया है कि इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस, इसके अलग अलग टॉपिक, जैसे सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान के अंदर 11 टॉपिक दिए गए हैं। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास दिया हुआ है। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। तो ये आप अलग अलग टॉपिक वाइज इसको पढ़ सकते हैं। जो ये सब कुछ है वो पेपर प्रथम का है। तो प्रथम पेपर का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो सेकंड पेपर है वो किस प्रकार होना है। तो प्रथम पेपर में तो हमारे पास सिर्फ सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। तो द्वितीय पेपर में हम देखते हैं कि सबसे पहले है सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उन हिंदी के टॉपिकों से प्रश्न आने हैं। बाद में है जनरल इंग्लिश, उनसे भी अलग अलग प्रश्न आने हैं। और इसमें जैसे हम डिस्कस करते हैं कि सामान्य हिंदी में संधि है, समास है, उपसर्ग, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, ये सब दिया गया है। जनरल इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स, टेंस दिए हुए हैं, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ट्रांसक्रिप्शन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ दिया हुआ है। इसके अंदर परीक्षा का पैटर्न क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, मतलब 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से। ड्यूरेशन 3 घंटे का है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब प्रत्येक प्रश्न समान अंकों के होने हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब पेपर दूसरे में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमने समझ लिया कि पेपर प्रथम में क्या आना है। प्रथम में राजस्थान का जीके दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान दी हुई है। इसी प्रकार पेपर दूसरे के अंदर सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश। पेपर प्रथम के अंदर हमने देखा कि में 100 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आने हैं और पेपर सेकंड के अंदर 100 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आने, मतलब क्वेश्चन दोनों में 150 आने हैं। उसमें राजस्थान जीके का पोर्शन है, तो पेपर सेकंड के अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। और एक बात और डिस्कस कर ली कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। तो ये सबसे बड़ा मौका है, फॉर्म स्टार्ट होते ही आप फॉर्म भर दीजिए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।